जय मसीह की मेरे प्यारे भाइयों बहनों। आज का वचन जो मैं आपके लिए लाई हूँ वो है नीति वचन उसका 12 अध्याय का 21वां वचन है ना। नीति वचन 12 अध्याय का 21 पद है ना। वो कहता है धर्मी को हानि नहीं होती परंतु दुष्ट लोग सारी विपत्ति में डूब जाते हैं। क्या कहता है वचन? धर्मी को हानि नहीं होती है परंतु दुष्ट लोग सारी विपत्ति में डूब जाते हैं। ये वचन का अर्थ ये है कि जब हम परमेश्वर में स्ट्रांगली बढ़ते हैं, जब हम परमेश्वर को अपने जीवन का कर्ता धर्ता जानते हैं और हर बातों में उसकी आराधना उपासना करते हैं और उसे खुश करते हैं, है ना, उसे खुश करते हैं, तब परमेश्वर हमें धर्मी ठहराता है। जब परमेश्वर हमें धर्मी ठहराता है तो इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर हमारे जीवन से रुचि रखता है और वो हमारे जीवन से हर प्रकार के विपत्ति को दूर कर देता है। इवन दो विपत्ति हमारे लाइफ में आती है, बाइबल कहती है, भजन संहिता 91 में लिखा है कि तेरे कोई भी विपत्ति तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा। इसका अर्थ ये होता है कि जब कोई इंसान अपने स्वभाव से, अपने चाल चलन से, अपने बोलने चालने से, उठने बैठने से परमेश्वर को भाता है और परमेश्वर को अपने जीवन को समर्पित करता है, तो परमेश्वर उसके बदले उसे अपनी सुरक्षा और आशीष में रखता है। क्या करता है? परमेश्वर उसे बचाता है ना, विपत्तियों से, हर बातों से, हानि से बचाता है। लेकिन दूसरे लोग उसमें फंस के गिर जाते हैं। मेरे प्रियो, बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने लाइफ के ब्लेसिंग्स को खो जाने के कारण बहुत उदास होते हैं। हम पूछते हैं अपने आप से, ये मुझे क्यों नहीं मिला, आज तक प्रार्थना की उत्तर मुझे क्यों नहीं मिली, मुझे ये आशीषें क्यों नहीं मिली, वो आशीषें मुझे क्यों नहीं मिली, मेरी बहन को मिल गई, मेरे फ्रेंड को मिल गई, उस फैमिली को मिल गई, सबको मिल गई, फिर मुझे क्यों नहीं मिल रही है। लेकिन आज बाइबल कहता है कि जब आप परमेश्वर के कंडीशन को पूरा करते हैं, वो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन है धर्मी ठहरने का कंडीशन, है ना। जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को, है ना, पवित्र ठहराते हैं और उसकी नज़र में जब आप धर्मी बनते हैं तो परमेश्वर आपको हर हानि से, हर एक मुसीबतों से बचाता है और आपके जीवन को आशीषित करता है। ऐसा कौन होगा इस संसार में जो कहता होगा मुझे आशीष नहीं चाहिए, है ना। हर एक को आशीष चाहिए। परमेश्वर ने हमें सिरजा है, परमेश्वर ने हमें बनाया है ताकि हमें आशीष मिले। लेकिन आज हम अपने स्वरूप को, है ना, संसार की बातों में फंसकर, जीविका की घमंड में फंसकर, है ना, शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करते करते खो देते हैं और उससे क्या होता है? परमेश्वर की आशीष से भी हमारे जीवन से खो जाती हैं और हम उससे दूर होकर इस बात को जानते हैं कि अरे हमारे पास तो हानि ही हानि हो जाती है, हमारी लाइफ में तो कोई आशीष रहती ही नहीं है, आखिर क्या बात है। लेकिन वचन कहता है जब आप अपने आप को धर्मी ठहराते हो तो परमेश्वर क्या वचन में कहता है? वो आपको हर एक हानि से बचाकर आपको अपनी आशीषों से परिपूर्ण करता है ना। वचन कहता है इस बात को, अगर आप भजन संहिता 1 पढ़ोगे, भजन संहिता 34 पढ़ते हो या फिर भजन संहिता आप 112 पढ़ते हो, इन सारों में आप देखोगे वचन कहता है कि जवान सिंहों को घटी हो सकती है, वो भूखे भी रह जाते हैं, Psalm 34:10। लेकिन यहोवा के डरवियों को, जो धर्मी लोग हैं, जो डर रखते हैं, जो उसका भय मानते, किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। साथ ही साथ वचन कहता है कि जो लोग यहोवा की व्यवस्था फिर से प्रसन्न होते हैं, उसे खुश करते हैं, रात दिन उस पर मनन करते हैं, उनके घर परिवार में परमेश्वर आशीष देता है, उनके जीवन को अपनी आशीषों से भरता है, उनके ऊपर अपनी करुणा को बरसाता है। और सबसे अच्छी रीति से अगर हम पढ़ें तो ये वचन हानि जो है, हानि से परमेश्वर हमें बचाता है। आप अगर आइज़िया 54:17 पढ़ो तो उसमें भी एक प्रतिज्ञा दी गई है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए गए उनमें से कोई भी क्या सफल नहीं होगा, है ना, कोई भी सफल नहीं होगा। ऐसा क्यों बोलता है? ये वचन इसलिए कहता है कि परमेश्वर जब अपने बच्चों को चुनता है, जब उसे अपने नाम लेके बुलाता है, तो उनके अगेंस्ट में चलने वाली हर एक हथियारों को वो क्या करता है? असफल करता है।
और आपके जीवन को छू नहीं सकती। क्योंकि आप कैसे बन जाते हैं, जब आप धर्मी बनते हैं, जब आप परमेश्वर को खुश करते हैं, आपका स्वभाव, आपका जीवन, आपका दिन प्रतिदिन, रात सुबह, हर वक्त आपका ध्यान प्रभु पे होता है, तो प्रभु को खुश करते हैं। जब आप प्रभु को खुश करते हैं तो प्रभु आपके लिए खड़ा होता है। मेरे प्रियो, इस संसार में अगर हम किसी ऑफिस में काम करते हैं, है ना, जैसे मैं कई बार बताती हूँ, ऑफिस में काम करते हैं तो हमें इंसेंटिव पाने के लिए, हमें प्रमोशन पाने के लिए अपने बॉस को खुश करना पड़ता है। हमें उनके द्वारा दिए गए अलॉटेड वर्क को पूरा करके उन्हें प्रसन्न करना होता है। जब हम उन्हें प्रसन्न करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें सैलरी के साथ साथ इंसेंटिव मिलती है, बोनस मिलता है ना, गिफ्ट्स मिलते हैं, बहुत कुछ मिलता है। तो सोचो, उस परमेश्वर, है ना, जिसने सारी सृष्टि की रचना की, उसने मेरी रचना की, आपकी रचना की, सब वस्तुओं की रचना की, जब हम उससे प्रसन्न करते हैं तो वो कितने हद तक आपकी आशीष के लिए खड़ा होता है। वो सब कुछ देता है जो आपने अपनी लाइफ में कभी सोचा भी नहीं होगा। अगर आज आपके जीवन की कोई भी, है ना, क्षेत्र में आपको लगता है कि मेरी स्पिरिचुअली मैं बढ़ नहीं पा रहा हूँ, या फिजिकली मेरे जीवन में कमजोरियाँ हैं, बीमारी है, मैं बढ़ नहीं पा रहा हूँ, अब फिनेंशियली मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, मेटेरियली मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, तो आज अपने आप को धर्मी ठहराए। आज अपने आप को प्रभु को समर्पित करके बोले, प्रभु रियली मैं चाहता हूँ कि प्रभु मैं आपकी आशीष को प्राप्त करूँ। मैं चाहता हूँ कि आपके धर्मी इंसान, धर्मी जन मैं भी कहलाऊँ, है ना, क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से सब कुछ हो सकता है, वचन कहता है। तो आज जरूरी है कि अपने आप को धर्मी ठहराए। जिस समय अपने आप को आप, है ना, प्रभु को समर्पित करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु आप पर अनुग्रह करेगा, वो आपकी सहायता करेगा कि आप दिन प्रतिदिन, है ना, एक एक स्टेप होके उसमें बढ़ें और उसके जैसा बने और उसके जैसे बनकर उससे आशीषों को प्राप्त करें। आपके जीवन में फिर कोई हानि आपको डरा नहीं सकेगी, कोई ऐसा बैड न्यूज़ आपको डरा नहीं सकेगा। जैसा भजन संहिता 112 कहता है ना, मैं वो वचन को आपके लिए पढ़ना चाहूँगी। भजन संहिता 112 साफ रीति से इस तरह से कहता है कि जो धर्मी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो किसी भी बुरे समाचार से नहीं डरते, क्योंकि उनका मन प्रभु में, है ना, लगे रहने के कारण संभला हुआ होता है। भजन संहिता 112 का हम 7 वचन पढ़ते हैं और 8 वचन पढ़ते हैं। वहाँ क्या लिखा है, वह बुरे समाचार से नहीं डरता, उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है, उसका हृदय संभला हुआ है, इसलिए वह ना डरेगा, वरन अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके संतुष्ट होगा। क्यों वो बुरे समाचार से नहीं डरता? क्योंकि उसके जीवन में यहोवा परमेश्वर है, उसका हृदय जो है यहोवा पर भरोसा रखता है, और उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने के कारण क्या है, स्थिर है, उसका हृदय संभला हुआ है, इसलिए वह ना डरेगा। तो मेरे प्रियो, ज़रूरी है आज कि अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित करें और प्रभु से बोले, परमेश्वर मेरी सहायता कर कि मैं अपने जीवन से आपको खुश कर सकूं, मैं आपका धर्मी जन बन जाऊं। जब आप परमेश्वर के धर्मी जन बनेंगे मेरे प्रियो, आप अपने जीवन के, अपने फैमिली के अंदर, अपने कार्य क्षेत्र के अंदर, आप अपने ऑफिस के अंदर, आप अपने, है ना, समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर चेंजेस को देखेंगे कि किस प्रकार परमेश्वर आपको उठाता है, और कोई भी जो आपके अगेंस्ट खड़ा होना चाहता है वो आप पे अटैक नहीं कर पाता, लेकिन परमेश्वर का सुरक्षा आपको हमेशा बांधे रखता है। मेरे प्रियो, आज हमें अपने आप को प्रभु को समर्पित करना है। फिर से उस वचन को मैं पढ़ना चाहूंगी, धर्मी को हानि नहीं होती, है ना, धर्मी को हानि नहीं होती है, परंतु दुष्ट लोग सारी विपत्ति में डूब जाते हैं। आज हमें दुष्ट के समान डूबना नहीं है, लेकिन धर्मी बनकर किसी भी हानि को पार कर जाना है। आज हमें अपने आप को प्रभु को देना पड़ेगा, और जब हम प्रभु को देंगे तो प्रभु भी हमें प्रतिज्ञा करता है कि यू विल नॉट हैव एनी सफरिंग, यू विल नॉट हैव एनी लॉस इन योर लाइफ, इवन दो यू विल सफर फॉर मेनी थिंग्स, बट आई विल मेक यू विक्टोरियस ओवर एवरीथिंग। चाहे कुछ प्रॉब्लम्स भी आते हैं तो उसके ऊपर भी मैं तुझे जय दिलाऊंगा। वचन क्या कहता है रोमियो में कि हम जयवंत से भी बढ़कर है। फिर वचन ये भी कहता है रोमियो 8:28 में कि सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, किसके लिए, जो यहोवा के नाम से बुलाए गए हैं, चुने गए हैं। मेरे प्रियो, आज हम अपने जीवन को उसे दें और प्रार्थना करें कि प्रभु हम पर अनुग्रह करे और अपनी आशीष को हम पर बरसाए। विश्वास करते हैं कि इस वचन के द्वारा आपके जीवन में परिवर्तन आएगा और आप धर्मी बनकर हानि से नहीं डरेंगे, लेकिन बहुत सारी आशीषों के
हकदार बनेंगे। हालेलुया। चलिए आइए हम प्रार्थना करें और अपने जीवन को समर्पित करें। प्रेज द लॉर्ड। अनंतकारी महान परमेश्वर पिता, एक बार फिर से नम्र दीन होकर आपके चरणों तले आते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आपने ये मौका दिया कि सच में परमेश्वर आपके वचन से सीख सके प्रभु। जो धर्मी होते हैं प्रभु वो आपकी सुरक्षा को पाते हैं प्रभु, वो हानि से बच जाते हैं परमेश्वर पिता, और वो अपने जीवन में उन सारे आशीषों को देखते हैं जिनकी उम्मीद कल्पना उन्होंने कभी नहीं की थी पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ विशेषकर परमेश्वर पिता उन सारे प्रिय भाई बहनों के लिए परमेश्वर जो सब्सक्राइबर हैं, जो प्रतिदिन इस चैनल से आके आपके वचन को सुनते हैं प्रभु, उन सबको धर्मी जन बना प्रभु, अपने विश्वास योग्य संतान बना, ताकि वो सब आशीषों को जो आपने उनके लिए रखी हैं वो प्राप्त कर सके परमेश्वर पिता। आपने कहा कुछ भी ऐसा नहीं है जो कठिन है प्रभु। इज देयर एनीथिंग हार्ड फॉर यू, आपके वचन कहता है प्रभु देयर इज नथिंग हार्ड फॉर यू। आप सब कुछ करने वाले परमेश्वर है प्रभु। हर एक जन आपके खोजी बन के धर्मी ठहर के आशीष को लेने पाए परमेश्वर पिता। सबको आशीष देना, टूटे मन वालों को जोड़ना प्रभु, जो बीमार है उनको के चंगाई देना, जो दुखी हैं प्रभु ने आनंद से भरना प्रभु, जो तेरे धर्म के प्यासे हैं प्रभु उन्हें तृप्त करना परमेश्वर पिता। देश विदेश में राज राज्य में पिता परमेश्वर अपने प्रेम के सुसमाचार को सुनाना परमेश्वर पिता। लोगों के जीवन बदले और वो आपसे आशीष को पा सके परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु आपने हर एक को छुआ, इस वचन से बातें किया, अनुग्रह किया, दया किया प्रभु, आपने कार्य किया प्रभु, आपका धन्यवाद। फिर से प्रार्थना करते हैं हमें धर्मी बना के हानि से बचा के प्रभु अपनी आशीषों से भर और सहायता कर प्रभु कि हम दूसरे को भी आपके करीब ला सके और उन्हें भी धर्मी ठहरा के परमेश्वर आपकी महिमा के लिए परमेश्वर आशीषित होता हुआ देख सके पिता। धन्यवाद करते हैं, सारी आदर महिमा मैं आपको देती हूँ, यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगती हूँ और पा लेती हूँ। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल।